नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं अयोध्या की झलक है तो कहीं केदारनाथ की तस्वीर साकार है। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों को ऐसे अनोखे अंदाज में सजा कर लाए हैं, देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। कांवड़ मार्ग पर राम मंदिर के दर्शन। कांवड़ यात्रा में दिखे केदार के नाथ, कहीं नंदी पर सवार हो भोले चले हरिद्वार, तो कहीं गौरी संग भक्ति में नाच रहे नटराज। मेरे मन को खा गए कमजोरा। शहर शहर पहुंच रही भोले की सवारी। कांवड़ियों के स्वागत की पूरी है तैयारी। आस्था का रंग है, सावन की उमंग है और शिव भक्ति की तरंग है। हर साल सावन के महीने में देश के अलग अलग इलाकों से कांवड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। कांवड़ यात्रा का अद्भुत उत्साह नजर आता है। महादेव के मतवाले अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ तैयार करवाते हैं। जब अपनी खास कांवड़ के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर इन दिनों अयोध्या की तस्वीर साकार हो उठी है। कांवड़ियों का एक जत्था राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ सजाकर यात्रा पर निकला है। रास्ते में जिसकी भी नजर इस कांवड़ पर पड़ती है, वो जिस भी काम से निकला हो, इस कांवड़ को आंख भर देखने के लिए थमता जरूर है। कांवड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कांवड़ बनवाई जाए इसके लिए। हम बस कांवड़ लेके जाते हैं, भोले बाबा को पसंद करते हैं। हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर सावन में केदारनाथ धाम की झांकी भी दिख रही है। मानो पर्वत राज हिमालय के केदार श्रृंग में विराजे केदारनाथ सावन का उत्सव मनाते मतवाले भक्तों के बीच स्वयं उतर आए हों। कौन सी कांवड़ लेके जा? 8वीं कांवड़ है सर, 8वीं। केदारनाथ की कांवड़ लेके? जी जी, केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली ये पहली बार बनवाई है। बनवाया केदारनाथ की कांवड़ ले जाते? केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। केदारनाथ की पहली है, वैसे 30 सालों की लगता है। इससे पहले कितने की कांवड़ ले गए? इससे पहले सब ढोलना लेके हैं, उर्वशी लेके हैं, जल भी लेके हैं खाली। तो वहीं कई कांवड़ियों ने अपनी यात्रा के लिए नंदी पर सवार महादेव की अद्भुत झांकियां भी तैयार करवाई हैं। कांवड़ में हमने नया ही बनाई है पूरी। महादेव लाए अब की बार बड़े बड़े। कितनी लागत आई होगी कांवड़ की? इसमें आ गए 3-4 लाख रुपए। कैसे, कितने लोग हैं? सब साथ में चल रहे हैं? 20 आदमी है हम टोटल। कैसे लेके जा रहे हैं इसको कांवड़? पैदल लेके जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में हर बार ऐसा ही उत्साह दिखता है। हर जत्थे की कोशिश ये रहती है कि उनकी कांवड़ सबसे अलग, सबसे खास नजर आए। इसी कोशिश के तहत कुछ झांकियों में तो महादेव और पार्वती के रूप में सजे कलाकार झूमते भी दिख रहे हैं। हर साल इसी तरह करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। पवित्र यात्रा के लिए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले शहरों में भी खास तैयारियां की जाती हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ियों के लिए खास तैयारियां की गई हैं।
कांवड़ियों के स्वागत के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर 17 द्वार बनाए गए हैं। 2 दिन का समय जब लाखों कांवड़ियां जो है दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़ियां जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखे गए हैं, और जो बाकी के द्वार है वो महादेव के नाम पर जो है वो बनाए गए। और आप इनकी खासियत देखेंगे, ये एक अलग से, ये कुंभ की तर्ज पर जो है बनाए गए। जिस तरीके से कुंभ में भक्तों के स्वागत के लिए बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे, उसी तरीके से आपको इसी तरीके के द्वार इस बार दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए नजर आने वाले। इनमें से 12 द्वार 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के नाम पर बनाए गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर ओंकारेश्वर द्वार बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको ISBT टर्मिनल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा है। और यहाँ पर भी जो है एक बड़ा सा द्वार बनाया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि खास इंतजाम जो है स्वागत द्वार के किए गए हैं। जिस तरीके से कुंभ की तर्ज पर कुंभ में आपको स्वागत द्वार जो है वो दिखाए गए थे, वहीं दिल्ली एनसीआर में आपको इसी तरीके से 17 द्वार जो है वो नजर आने वाले हैं। इसी में से एक द्वार मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका नाम है ओंकारेश्वर द्वार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर जो है द्वार बनाए गए हैं, उनमें से एक ये ISBT टर्मिनल का एक मुख्य द्वार, जो कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शहर की सीमा पर जाकर कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। इससे पहले कांवड़ मार्ग की तरह ही देश की राजधानी भी फिलहाल कांवड़ यात्रा के रंग में रंगी नजर आ रही है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और दिल्ली से मनीषा लड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर सजी धजी कांवड़ों की तस्वीर तो दिख ही रही है, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग दिखाई दे रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ बेहद कठिन यात्रा पर निकले हैं। एक छोटा बच्चा है, 2 अपने बड़े भाई की जीवन रक्षा के लिए भोलेनाथ को धन्यवाद कहने कांवड़ यात्रा पर निकला है। तो वहीं विदेश में नौकरी करने वाला एक भक्त छुट्टी लेकर कांवड़ यात्रा करने आया है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक का प्रण लेकर चल निकले हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है, उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका। कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। कांवड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। लेकिन समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा का। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की वही ज्योत जलाए हैं। ऐसा ही एक शिव भक्त है नन्हा सा कृष्णा, जो छोटी सी उम्र में बड़े संकल्प की यात्रा कर रहा है। कृष्णा की उम्र महज 10 साल है और वो यूपी के शामली का रहने वाला है। कृष्णा दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है। दरअसल कृष्णा के बड़े भाई शिवम को कैंसर था। कृष्णा ने महादेव से भाई को ठीक करने की मुराद मांगी और महादेव ने पूरी कर दी। बस फिर क्या था, छोटा सा कृष्णा इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। इस कावड़ को हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरा भाई का कैंसर था, हमने वोलेशन कहा था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हट गया। ये वजह में कुछ नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मैं ऐसे चलूंगा। कृष्णा की यात्रा कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको जरा आंकड़ों को समझना होगा। हरिद्वार से शामली की दूरी 119 किलोमीटर है।
हर 1 किलोमीटर में 4 फीट का कृष्णा लगभग 800 दंडवत करता है, यानी 119 किलोमीटर की यात्रा में कृष्णा को लगभग 97,000 दंडवत करने होंगे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम और चिप्स चॉकलेट से आगे नहीं सोचते, उस उम्र में कृष्णा ने अपने भाई के लिए कैसा कठोर संकल्प लिया है। बोले कि लड़का मैं ठीक हूँ, मैं कैंसर था मेरा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं ठीक हुई, तो हम कवर लेकर आ रहे हैं। मेरे भाई ने मन्नत मांगी थी। मेरे भाई की 10 साल की उम्र है, मेरा भाई दंडवत यात्रा लगा नीचा पीढ़िया। सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर ऐसी तस्वीरें खूब दिख रही हैं। ये हरियाणा के रघुवीर हैं, कई सालों से दुबई में काम करते हैं। रघुवीर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने के लिए दुबई से भारत आए हैं। दुबई में काम करता हूँ, स्पेशल सावन के महीने में आया हूँ कावड़ लेने के लिए। कावड़ लेके आ रहा हूँ, कावड़ लेने के बाद चढ़ाते गंगाजल दुबई जाऊंगा मैं। रास्ते की मुश्किलों से रघुवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लौटने से पहले अपना मनोरथ पूरा कर लेना चाहते हैं। सबसे बढ़िया योगी जी, मोदी जी ने बहुत सहयोग किया है। देखो, हिंदुओं के लिए हर लाइट रोड के ऊपर, माइक सुविधा, खाने पीने की हर जगह पूरा सीवर बढ़िया एकदम। हरिद्वार से चले थे कि यहाँ तक पता ही नहीं चला, घर जैसा काम है भाई साहब, हर चीज की सुविधा है। ऐसे ही अनूठे संकल्पों के साथ देश दुनिया के कोने कोने से लाखों कावड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुँचे हैं। उनके भगवा वस्त्रों और रंग बिरंगे कावड़ों के मेल से हर की पैड़ी पर आस्था की अद्भुत रंगोली सज गई है। कावड़िए पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आराधना कर उनसे जल ले जा रहे हैं, ताकि अपने अपने शहरों में जाकर महादेव को ये गंगा जल अर्पित कर सके। ऐसा ही एक जत्था एमपी के उज्जैन से आया है। इन कांवड़ियों ने 12 साल में गंगा जल से 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। इस बार ये हरिद्वार से देवघर तक की यात्रा करने वाले हैं। तिल्लोर खुर्द से आए हम, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। वहाँ के सभी किसान के बेटे ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले चौथी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा हमारी आज यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी वैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं। और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं और जन जन तक यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो सावन के महीने में महादेव का जो कुंभ आता है, महापर्व की तरह मनाएं और सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार के लिए ये सबको प्रसारित करें। ये इस जत्थे की चौथी कांवड़ यात्रा है। इससे पहले वो 3 मैराथन कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। खास बात ये है कि इनकी मैराथन यात्रा एक बार शुरू होने के बाद कहीं रुकती नहीं। कांवड़ को थामने वाले हाथ जरूर बदलते रहते हैं, लेकिन यात्रा नहीं थमती। हम पहली यात्रा करी हमने हरिद्वार से उज्जैन महाकाल, दूसरी यात्रा हमारी थी गंगोत्री से रामेश्वरम और तीसरी यात्रा हमारी यहाँ से थी हरिद्वार से श्री सेलम मल्लिकार्जुन और ये चौथी यात्रा हरिद्वार से झाड़ी वैजनाथ के लिए पूरे 110 लोगों का जत्था यहाँ से निकला है। कितनी लंबी यात्रा है? और ये 1400 किलोमीटर की यात्रा है। 1400 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमको 140 घंटे का समय लगेगा। किस तरह से जाएंगे सर? मैराथन हमारी रनिंग चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। 20-20 लोगों का जत्था है। 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे, फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे और फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे। शिव भक्तों का ऐसा ही एक जत्था महाराष्ट्र के अकोला से कांवड़ यात्रा पर निकला है। 20 नौजवानों का ये जत्था अकोला से केदारनाथ तक की 1500 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से पवित्र जल लाकर ये सावन के आखिरी सोमवार को अकोला के आराध्य देव राज राजेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक करने का मनोरथ लेकर चले हैं। कमाल की बात ये है कि आस्था और समर्पण की इस यात्रा में ये अपने साथ बजरंग बली वाली कांवड़ लाए हैं। ये भक्त अकोला से खुद कांवड़ लेने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद के गांव से कांवड़िए डाक कांवड़ के जरिए गंगा जल उठाने गोमुख जा रहे हैं। इन दिनों डाक कावड़ों का पिछले कुछ सालों से जोर बहुत ज़्यादा है, जिसमें पैदल नहीं चलना होता है, या तो गाड़ी में चलना होता है या फिर दौड़ना होता है। और डाक कावड़ का एक और सिस्टम है कि इसमें निर्धारित समय किया जाता है, जिसमें 24 घंटे 48 घंटे जहाँ से भी जल उठाया जाता है। हरिद्वार, गोमुख,
जहाँ से भी जल उठाया जाता है वहाँ से निर्धारित समय के अंदर आना होता है। डाक कावड़ का चलन कितना ज़्यादा है, इसका एक उदाहरण ये है कि फरीदाबाद के जिस गांव में हम खड़े हैं, झाड़ सेंतली इसका नाम है, और यहाँ से 5 डाक कावड़ जल लेने के लिए जा रही हैं। डाक कावड़ निकल रही है तो पूरा गांव मानो भक्ति में आकंठ डूबा है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। कावड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, बागपत से मनुदेव और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के महीने में महादेव का जल अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िये बाबा बैद्यनाथ के धाम जा रहे हैं। इसी बीच आज बैद्यनाथ धाम में एक अनोखी परंपरा निभाई गई, शिव शक्ति के गठबंधन की परंपरा। संसार में सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग धाम है जहां ये अनोखी परंपरा निभाई जाती है। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं आखिर क्या है ये परंपरा, इसे बैद्यनाथ धाम में क्यों निभाया जाता है। ये महादेव का हृदय लिंग है, इसलिए यहाँ सब ऊर्जा और शक्ति जो है केंद्र ये आ रहे थे और छल करके इनको रखा गया, और यही वो विष्णु भगवान के शक्ति जो है केंद्र यही पर रहता है। और उसी का कारण है कि इस शहर का और इस मंदिर का और इस शिवलिंग का बहुत विशेष महत्व है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का पावन धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। इसी के चलते बैद्यनाथ धाम देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान विष्णु ने की थी। वैसे तो साल भर महादेव का ये दरबार भक्तों के जयकारे से गूंजता रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। पूरे 1 महीने बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहता है। सूरज की किरणों के साथ ही भोले भंडारी के इस धाम में भक्ति और श्रद्धा की भागीरथी बहने लगती है। हर जुबान पर हर हर महादेव का जयकारा होता है। बैद्यनाथ धाम एक ऐसा तीर्थ है जो ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। चूँकि इस धाम में शिव और शक्ति दोनों विराजित हैं, इसलिए यहाँ हर साल सावन में शिव शक्ति गठबंधन की परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पे ग्रंथि बंधन, जिसको गठबंधन भी कहते हैं, वो यहाँ की परंपरा है। पूजा पाठ की एक पद्धति है। वो करने से दाम्पत्य जीवन का प्राप्ति होता है। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है वो अगर करेंगी अपनी मनोकामना के लिए तो भगवान शंकर उनको मनोनुकूल वर की प्राप्ति कराते हैं। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है अगर वो भी करेंगे अपनी कामना के लिए तो उनको भी मनोनुकूल वधू की प्राप्ति होती है। ये गठबंधन की परंपरा आदि काल से चलते आ रहा है। ये काम करने से ऐसे तो ये मनोकामना लिंग है, कोई भी मनोकामना पूरी होती है। खासकर दाम्पत्य जीवन प्राप्ति के लिए यहाँ पे गठबंधन की पूजा होती है। शिव पार्वती के इस गठबंधन की मान्यता युगों पुरानी है। इस परंपरा को शिव शक्ति गठबंधन या ग्रंथि बंधन कहा जाता है, जिसे शिव पार्वती मंदिर शिखर पर निभाए जाने का रिवाज रहा है। खास बात यह है कि इस परंपरा को किसी और ज्योतिर्लिंग में नहीं निभाया जाता, केवल बाबा बैद्यनाथ धाम में ही इस परंपरा का निर्वहन होता है। श्रद्धालु यहाँ आकर शिव शक्ति से आशीर्वाद लेते हैं। खासकर नव दंपति यहाँ आकर गठबंधन परंपरा निभाते हैं। वैसे तो बैद्यनाथ मंदिर परिसर में ऐसे 22 मंदिर हैं, जहाँ एक ही परिसर में शिव, शक्ति, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा होती है। लेकिन शिव मंदिर के शिखर से माँ पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की इस अनोखी पूजा परंपरा को केवल नव दंपति नहीं बल्कि हर भक्त निभाना चाहता है। शिव शक्ति गठबंधन पूजा को लेकर भक्तों की मान्यता है कि इससे परिवार में सुख शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बाबा को गठबंधन चढ़ाए हैं। हाँ, बाबा को, क्योंकि मेरे साल का शादी के साल का ये 25वां साल है, इसीलिए इनको भी थोड़ा भगवान को भी जोड़ दिए।
वैसे बाबा बैद्यनाथ का ये धाम है ही अनोखा। बैद्यनाथ धाम में महादेव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित है। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बाबा बैद्यनाथ के देवघर में बस जाने की कहानी हजारों साल पहले त्रेता युग के उसी सूत्र से जुड़ती है, जिसका एक सिरा हमारे वर्तमान को रामायण की कहानी से जोड़ता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि शिव भक्त रावण सदा से ये चाहता था कि महादेव कैलाश पर्वत छोड़कर लंका में निवास करे। इसी कामना के साथ रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गया। घनघोर तप के बाद भी जब महादेव नहीं माने तो दशानन रावण ने एक एक करके अपने शीश काट महादेव के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। रावण ने 9 सिरों की बलि तो दे दी, लेकिन जैसे ही वो अपने 10वें सिर को काटने वाला था, भगवान शिव ने रावण की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और रावण को अपने प्रतीक के रूप में आत्मलिंग प्रदान किया। शिवजी ने रावण को लंका ले जाने के लिए अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप दे तो दिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि यदि रास्ते में रावण ने शिवलिंग को कहीं भी पृथ्वी पर रखा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। भोलेनाथ की आज्ञा लेकर रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। लेकिन रावण को शिवलिंग लेकर जाते देख देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि अगर शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसे में उसके अत्याचारों से पार पाना देवताओं के लिए असंभव हो जाएगा। इस डर के साथ देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को रावण को रोकने का रास्ता बताया। लंका के रास्ते में रावण रुका तो भगवान विष्णु उस जगह पर ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। तब रावण ने भगवान विष्णु से थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ने के लिए कहा। इधर रावण गया और उधर ग्वाले बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण वापस लौटा तो पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उखाड़ नहीं पाया। रावण देवताओं की इस चाल पर काफी क्रोधित हुआ और शिवलिंग को पाताल में पहुंचाने के उद्देश्य से हाथ के अंगूठे से दबा दिया। इसी कारण यहाँ शिवलिंग धरती की सतह से थोड़ा अंदर चला गया है। आखिरकार रावण निराश होकर लंका लौट गया और देवादिदेव महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए वहीं स्थापित हो गए। तब से लेकर आज तक बाबा बैद्यनाथ देवघर के इस धाम से असंख्य भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मान्यता है कि रावण के बाद देवताओं ने भी शिवलिंग की उपासना की, जिसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया कि इसकी पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बाबा धाम मनोकामना ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रख्यात हो गया। मान्यता है कि राज्याभिषेक से पहले श्री राम भी परिवार समेत बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करने पहुंचे थे। बताया जाता है कि श्री राम ने ही सबसे पहले कांवड़ लाकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था। आज भी सावन के महीने में लाखों कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। महादेव का प्रिय सावन आते ही बाबा धाम में शिव भक्ति और आस्था हिलोरें लेने लगती है। देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त बाबा बैद्यनाथ के दरबार में खिंचे चले आते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।